जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 11 अप्रैल है और आज देखते हैं लवण राजा की कहानी आगे क्या बढ़ती है। तो श्लोक है, अविद्यात्म तत्वस्य संबंधो नोपपद्यते संबंधः सदृशानां च यः स्फुटः स्वानुभूतितः। अर्थ है अज्ञान और आत्मा में भी संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध तो एक सी या समान इकाइयों में होता है। ऐसा अनुभव हरेक को होता ही है। वशिष्ठ ने आगे कहा, सम्मोहित अवस्था में राजा लवण ने अपनी चेतना में परावर्तित राजकुमार और आदिवासी का विवाह देखा और उसे ऐसा लगा कि यह विवाह मेरे साथ हो रहा है। अपने आरंभिक जीवन में किए हुए कर्मों को व्यक्ति भूल जाता है, भले ही उसमें कितना ही समय और शक्ति क्यों न लगाई हो। इसी प्रकार वह यह भी सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, भले ही उसने पहले क्यों न किया हो। इस तरह की विसंगतियां स्मृति के संबंध में प्रायः दिखाई पड़ती है। ऐसे ही भूतकाल में स्वप्न में कभी देखी हुई घटना वर्तमान में भासित हो जाती है। राजा लवण को ऐसा ही घटनाक्रम भासित हुआ जो उसके आदिवासी जीवन की किसी घटना से संबद्ध था। ऐसा भी संभव है कि विंध्य की ढालों पर आदिवासियों को कुछ ऐसा भासित हुआ हो जो लवण की चेतना में अद्भुत हुआ हो। यह भी संभव है कि लवण और आदिवासियों को जो अनुभव हुए हो वे एक दूसरे के हो। कितना अद्भुत और कितना पेचीदा है ये बात। ये भ्रांतियां जब अनेकों को होती है जो वास्तविकता बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों के द्वारा कही हुई बात सही मान ली जाती है। मास साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं। जब ऐसी बातों को कोई अपने जीवन में डाल देता है तो ये अपनी वास्तविकता ग्रहण कर लेती है। संसार की वस्तुओं से संबंध सत्य वही तो होगा जो अपने चेतना में अनुभूत हुआ हो। अज्ञान उसी प्रकार वास्तविकता नहीं होता जिस प्रकार रेत में तेल नहीं होता। अज्ञान और आत्मा में भी संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध तो एक सी जो एक होता है उसके समान में इकाइयों में होता है। एक तरह की इकाइयों में संबंध होता है। ऐसा अनुभव हर एक को होता ही है। क्योंकि चेतना असीम है, इसलिए इस ब्रह्मांड की हर वस्तु ज्ञेय है। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को प्रकाशित कर रहा हो, क्योंकि पदार्थ में अपना प्रकाश नहीं होता। वस्तुतः चेतना ही सब कुछ है, इसलिए हर पदार्थ स्वप्रकाशित है। उसे इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। चेतना के प्रभाव से वह अपने आप प्रकाशित होता है और आपसे आप उसमें बुद्धिमत्ता भी प्रकट होती है। परंतु जड़ पदार्थ के साथ चेतना के संयोग से ऐसा नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है कि यह ब्रह्मांड चेतन और जड़ का मिश्रण है, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण होता ही नहीं। सभी पदार्थ चेतना से भरपूर है और जब व्यक्तिक चेतना अपने को समझने लगती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। पेड़ और चट्टान को जड़ मान लेने पर उनमें संबंध प्रतीत होता है। यह संबंध उनके मूलभूत घटकों में रहता है, जिनमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने के कारण ही एक पेड़ बन जाता है और दूसरा चट्टान। यही बात रसेंद्रिय यानी कि जीभ के संबंध में भी है। पदार्थ के स्वाद के प्रति होने वाली जीभ के तंतुओं की अनुक्रिया का कारण उन तंतुओं के गठन की समानता ही। और इस भारी और गहरे ज्ञान के साथ इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं। कल देखते अगले मणिके में क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।